नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज स्वामी विवेकानंद जी के इन अनमोल वचनों से जीवन की बहुत अनमोल बातें सीखने को मिलेंगी जो आपको जीवन में सही मार्ग दिखाएंगे। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। डर एक ऐसी चीज है जो आपको कभी भी खुद पर विश्वास नहीं करने देगी। आपका कमजोर विश्वास अंदर के डर को और बढ़ा देता है। शुरू करने से पूर्व ही अनेक लक्ष्यों का निर्माण मत करें और पिछले लक्ष्य को प्राप्त किए बिना आगे के लक्ष्य को निर्धारित मत करें। यह दो नाव पैर रखने जैसा होगा। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, उसी एक लक्ष्य को अपने पूरे शरीर में भर दो और बाकी फालतू विचार अपने मन से निकाल दो। अच्छे परिणाम तभी नजर आएंगे जब पूरी एकाग्रता के साथ लक्ष्य पर कार्य किया जाए। जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में देर और जल्दबाजी कभी भी ना करें। संयम और बुद्धि से काम लें। क्रोध और नशा बुद्धि को मंद कर देती और ज्ञान को दबा देती है। इसलिए क्रोध और नशे में कभी भी कोई फैसला ना लें। अपनों के लिए या जन कल्याण के लिए अच्छे मार्ग और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते वक्त अनेकों समस्याएं और परेशानियां दस्तक देंगी। ऐसे मार्ग पर चलते वक्त अगर जीवन में समस्याएं नहीं आ रही हो तो आप यह समझ सकते हो कि आप एक गलत मार्ग पर चल रहे हैं। जिंदगी का रास्ता बनाया नहीं मिलता है, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसे मार्ग चुना है उसे वैसे ही मंजिल मिली है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। एक नायक बनो और सदैव कहो कि मुझे कोई डर नहीं है। सकारात्मक बातें बोलने से आत्मविश्वास बढ़ता है। जीवन में सकारात्मक रहना उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार भोजन से मिलने वाली ऊर्जा। भोजन की ऊर्जा आपके शरीर को चलाती है और सकारात्मक विचारों की ऊर्जा आपके मन और जीवन को। उठो, जागो, भागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सत्य और ईमानदारी की राह पर चलने वाले मनुष्य को किसी का भी भय नहीं होता। वहीं असत्य और बेईमानी के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सो पाता और एक दिन खुद को भी खो देता है। संभव की सीमा को जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जीवन में ज़्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही बड़ी होगी। दिन में आप एक बार स्वयं से बात करें, अन्यथा आप एक बेहतरीन इंसान से मिलने का मौका चूक जाएंगे। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता ये बंधक की त्रिमूर्तियाँ हैं। इन बंधनों से सदैव मुक्त रहकर जीवन जिए। अपनी या दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान देने वाला मनुष्य जीवन में कभी भी कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। यह कहना एक पाप के समान होगा कि मैं स्वयं निर्बल हूँ या तुम निर्बल हो। अगर आपका धन दूसरों की भलाई में काम आता है तो इसका बहुत मूल्य है, अन्यथा ऐसे धन का कोई मूल्य नहीं। अपने और अपनों के लिए हर कोई जीता है। अपनों की सेवा मदद करना कोई बड़ी बात नहीं, किंतु गैरों में लाचार दुर्बल की निस्वार्थ भाव से सेवा मदद किए बिना आप पुण्य की कसौटी पर कभी भी
खरा नहीं उतर सकते। कोई चिकित्सक आपको लंबा जीवन दे सकता है, किंतु एक बड़े और सम्मान भरे जीवन के लिए आपको स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विश्वास एक व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। वो शिक्षा ही क्या जो आपको चरित्रहीन और पवित्रहीन बना दे। वो ताकत ही क्या जो किसी असहाय और निर्बल की मदद ना कर सके। और वो ज्ञान ही क्या जिसका लोक कल्याण में कोई फायदा ना पहुँचे। दुनिया बहुत छोटी है, जीवन में किसी भी चीज का घमंड अस्थायी है। अहंकार टूटने पर एक नई जिंदगी मिलती है, और यदि ना टूटे तो अंजाम रावण जैसा हो जाता है। हमेशा याद रखो, आपका जन्म जिस खास मकसद के लिए हुआ है उसका नाम है पुण्य कर्मा। जिस इच्छा से हम जीवन में सही फैसले लेकर आगे बढ़ सकें, जन कल्याण में सहायक बन सके और स्वयं के अच्छे जीवन चरित्र का निर्माण करके दूसरों को सही मार्ग पर चला सके, सिर्फ वही एक अच्छी शिक्षा कहलाने के लायक है। अच्छी शिक्षा मनुष्य को जानवर से इंसान बना देती है, और गलत ज्ञान मनुष्य को जानवर से भी बदतर बना देता है। मन में भय, लालच, घृणा, क्रोध, वासना को रखना, नकारात्मक विचारे को पनपने देना, और कुछ समय के लिए आनंद देने वाली तमाम इच्छाओं के पीछे भागने वाला लोभी मन ही जीवन के तमाम दुखों का कारण होता है। वर्तमान में जो भी हो रहा हो वो भूतकाल में किए गए पुरुषार्थ का ही परिणाम है, और आपका वर्तमान का पुरुषार्थ आपके भविष्य का निर्माण करेंगे। मन और जीवन से बुरी आदतों को मिटाने के लिए स्वयं को अच्छे कर्मों में पूरी तरह व्यस्त कर लो। मन को किसी भी कार्य में इतना व्यस्त रखो कि पता ही ना चले कि बुरे विचार कब आए और कब चले गए। पढ़ाई में लिखी हुई चीज़ों को समझने के लिए सबसे जरूरी है एकाग्रता, मतलब कि ध्यान लगाना। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वहीं पाओगे, यानी जब अच्छा करोगे तो उसका कर्मफल आप तक कभी ना कभी किसी न किसी रूप में और किसी भी क्षण आप तक जरूर पहुँचेगा। अगर आप सामने वाले में सिर्फ बुराइयां खोज रहे हैं तो आपको उसकी अच्छाइयां कभी भी नजर नहीं आएंगी, और अगर आप दूसरों की छोटी छोटी बुराइयों को देखकर उसके पूरे चरित्र का गठन करते हो तो यकीन मानो असल में ये कमियां आपके अंदर हैं। दूसरों की निस्वार्थ सेवा में नष्ट हो चुकी शरीर की आत्मा ही मोक्ष प्राप्ति के लिए वास्तविक विद्या होती है। तो दोस्तों, यह थी स्वामी विवेकानंद जी के अनमोल वचन और सुविचार। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के सुविचार से आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला ही होगा। कल फिर से मिलेंगे एक नया जीवन देने वाली नई वीडियो के साथ। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।